5 राज्यों का चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का ड्रामा शुरू हो गया है। अलायंस में पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान जो कुछ हुआ है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अखिलेश यादव का कांग्रेस को धमकी देना, मध्य प्रदेश वाला सलूक यूपी में करके हिसाब बराबर करने की बात कहना, बिना बातचीत के यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का एकतरफा घोषणा करना हो, या बिहार के सीएम नीतीश कुमार का यह कहना कि विपक्षी एकता के लिए बने इंडिया गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में ही लगी हुई है, या जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, या शराब घोटाले के मामले में ईडी के शिकंजे में आए अरविंद केजरीवाल के साथ किसी का खड़ा न होना इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल तो खड़ा करने ही लगा है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 से पहले ही टूटकर बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? क्या अब तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी और जुगत में लगे हुए हैं नीतीश कुमार? क्या सच में कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या केजरीवाल का हश्र देखकर भाजपा के दबाव में आ गए हैं नीतीश और अखिलेश? क्या कांग्रेस की जिद अब इंडिया गठबंधन के लिए पड़ रही है भारी? लगातार 2 राज्यों में जीत और 5 राज्यों में जीत की उम्मीद से क्या कांग्रेस के बदल गए हैं सुर और तेवर? ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। आज से 8-10 महीने पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल जैसे 28 पार्टियां एक साथ एक मंच पर आएंगी और मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोकेंगी। लेकिन यह मुमकिन हुआ है। मुमकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने इस समय अस्तित्व बचाने के लिए जंग करना पड़ रहा है। उन्हें मालूम है कि अगर वो साथ नहीं आए तो स्थिति कितनी खराब हो सकती है, कितनी बिगड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 5 राज्यों में चुनाव परवान चढ़ रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए 2024 का साल करीब आ रहा है, तो इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों की बेचैनी बढ़ने लगी है। दबाव की पॉलिटिक्स खेली जानी शुरू हो गई है। असल में देखा जाए तो सारा मामला जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर ही है। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के जो तेवर दिख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि सीधा और सादा सिंपल सा दबाव पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस द्वारा अखिलेश यादव को तवज्जो न दिए जाने से कांग्रेस के खिलाफ उनका गुस्सा और बयानबाजी तो समझ में आती है, लेकिन बिना किसी बातचीत के, कंसल्टेशन के अखिलेश द्वारा यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के एकतरफा ऐलान और फैसले ने कई सवाल तो पैदा कर ही दिए हैं। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर ही दिए हैं। ऐसा ही कुछ मामला बिहार से भी आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी जोर शोर के साथ जिस विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी 5 राज्यों में चुनाव के बीच, वो दरकती हुई दिख रही है। मामला इसलिए ज़्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि विपक्षी एकजुटता की कवायद के कर्णधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत सभी चुनावी राज्यों में और सपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी लकीर खींच दी है, नीतीश कुमार की रणनीति भी कुछ वैसी ही है। वो भी बिहार में अपनी दायरा सीमित करना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां बिहार में 14 सीटों पर दावा ठोक रही हैं। 40 सीटों वाले राज्य में अगर कांग्रेस लेफ्ट को उनकी मांगों के मुताबिक 14 सीटें दे दी जाएं तो फिर जेडीयू और आरजेडी के लिए 26 सीटें ही बचती हैं। जेडीयू के 16 उम्मीदवार 2019 में जीते थे, जबकि आरजेडी के 19 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। जेडीयू पिछले चुनाव में जीती सीटों में से कम पर मानेगी, इसके आसार कम ही दिख रहे हैं। वहीं आरजेडी का विधानसभा में संख्या बल ज़्यादा है, सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में लालू यादव की पार्टी भी
जेडीयू से कम सीटों पर तैयार नहीं होगी। अब दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस 2019 के चुनाव में केवल 1 सीट ही जीत सकी थी और अब दावा 10 सीटों का कर रही है। कहा जा रहा है कि 2019 के आम चुनाव और 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश कुमार कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूले पर अभी तक विचार नहीं किया जाना बताया जा रहा है, इसलिए इस तरह का बयान देकर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो यूपी और बिहार दोनों ही राज्य लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लोकसभा में 543 में से 120 सदस्य इन्हीं दो राज्यों से चुनकर आते हैं। आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि यूपी बिहार के सदस्यों की तादाद कुल सदस्यों की संख्या के करीब करीब 22% पहुंचती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने की संघर्ष कर रही कांग्रेस इन दो राज्यों में अखिलेश और नीतीश कुमार की शर्तें मानेगी या वहां इंडिया गठबंधन का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, यह तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन यह सच है कि इंडिया गठबंधन में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि कांग्रेस पूरी शिद्दत से इन 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में लगी है। इसके नेता अपना 100% दे रहे हैं। अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो इंडिया अलायंस में उसका कद, रुतबा और सीटों की संख्या भी ज़रूर बढ़ेगी और यही वो कारण है जिसकी वजह से सपा और जेडीयू जैसी पार्टियां चाहती हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तय हो जाए, जिससे 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों के बाद भी कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ने का नुकसान उन्हें न उठाना पड़े।